दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा नंबर पर माने जाने वाला धर्म यानी इस्लाम धीरे धीरे अब लड़खड़ाने लगा है। कई बड़े देशों ने इस्लाम के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनने के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, इस्लाम की कट्टरता से हर कोई रूबरू है और इस्लाम में जिस तरह से दूसरे धर्मों के लोगों को बहला फुसला कर कन्वर्ट किया जाता है और इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग कट्टरता की सारी हदें पार कर देते हैं, लेकिन अब दुनिया के ज्यादातर देश अपने देश में इस्लाम की कट्टरता को चलने नहीं दे रहे हैं और उन्हें बैन किया जा रहा है। ऐसा ही फैसला स्विट्जरलैंड ने भी लिया है। स्विट्जरलैंड ने इस्लामिक मान्यताओं को गहरी चोट दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि इस्लाम का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि लगभग पिछले 1400 साल से इस्लाम को माना जा रहा है। हालांकि इस्लामिक कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम इस दुनिया की शुरुआत से ही था और पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे। इसके अलावा कुछ गैर मुसलमान का कहना है कि ये भी कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इस्लाम का उदय हुआ और उन्होंने ही इस्लाम मजहब को बनाया भी। इस्लाम का उदय कब हुआ ये तो साफ नहीं है, लेकिन इस्लाम को लेकर मुस्लिम और गैर मुस्लिम में अलग अलग विचार हैं। गैर मुसलमान मानते हैं कि जब से इस्लाम अस्तित्व में आया तभी से मुसलमानों ने दूसरे धर्मों के लिए कट्टरता की नीति अपनाई हुई है। अरब में जब इस्लाम धर्म का फूल खिल रहा था तो वहां के लोग कई कबीलों में बटे हुए थे जो अलग अलग कुल देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे। इस्लाम को मानने वालों ने उन सभी मूर्तियों को तोड़ा और उन्हें जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कराया। दोस्तों, इस्लामिक किताबें इस बात का सबूत भी देती हैं जैसे जैसे इस्लाम बढ़ा वैसे वैसे अरब से मूर्तियों की पूजा का चलन खत्म हो गया। इस्लाम में कई चीजों को हराम माना गया है और सभी मुसलमान सिर्फ इसलिए कानून का ही पालन करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग ये बात मानते हैं कि उनका खुदा एक है और वह सिर्फ अल्लाह है। उन्हें यह हुक्म है कि दूसरे धर्म का सम्मान करें। इस्लाम में जबरन कन्वर्शन की भी मनाही है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि हर धर्म में अच्छे और बुरे सभी लोग होते हैं। इस्लाम धर्म में भी दोनों तरह के लोग रहते हैं, लेकिन जहां तक विचारधारा की बात है तो आपको बता दें कि इस्लाम को मानने वाले लोग अपनी विचारधाराओं के अकॉर्डिंग ही जिंदगी जीते आए हैं और उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। इस्लाम की विचारधारा के चलते ही कई गैर मुस्लिमों के दिलों में इस्लाम और मुसलमान को लेकर गलत विचारधारा है और वह उन्हें हमेशा गलत नजरों से ही देखते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया के कई देशों से मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा है और उन पर तरह तरह के बैन लगाए जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड भी अब उसी लिस्ट में शामिल हो गया है। दोस्तों, हाल फिलहाल की खबरें आई हैं कि स्विट्जरलैंड की संसद में मुसलमानों पर बैन लगाया गया है और बिल को मंजूरी भी मिल गई है। इस खबर के बाहर आते ही कई मुस्लिम देशों की रातों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड ने यहां रहने वाले मुस्लिम औरतों के बुर्का पहनने पर बैन लगाया है। दरअसल दोस्तों, स्विट्जरलैंड में एक नया कानून पास किया गया है जिसमें अपने चेहरे को किसी भी कपड़े या चीज से ढकने पर बैन लगा दिया गया है। इसमें बुर्का भी शामिल किया गया है। इस कानून को पारित करने के लिए स्विट्जरलैंड की संसद में 151 वोट इसके फेवर में पड़े तो सिर्फ 29 सांसदों ने ही इसका विरोध किया। बुर्का बैन पर पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बाद सीनेट ने इस कानून को मंजूरी दे दी। अब स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनना ऑफिशियली बैन हो गया है। स्विट्जरलैंड की संसद ने बुर्का पहनने पर बैन लगाने वाले जिस नए कानून को मंजूरी दी है उसके तहत अगर कोई भी मुस्लिम महिला या गैर मुस्लिम महिला बुर्के में नजर आती है या अपना मुंह ढककर चलती है तो उस पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 91,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कानून को हायर संसद की ओर से पहले ही मंजूर कर दिया गया था, लेकिन अब इसे संघीय तौर पर भी मंजूरी मिल गई है। इस कानून के तहत पब्लिक प्लेसेस के साथ साथ किसी प्राइवेट ऑफिस या
सरकारी ऑफिस में भी बुर्का पहनकर जाना गैर कानूनी है। स्विट्जरलैंड में इस कानून के आने के बाद अब मुस्लिम महिलाएं अपनी पूजा की जगहों पर और अपनी फैमिली फंक्शंस जैसे कुछ जगहों को छोड़कर पब्लिक प्लेसेस और प्राइवेट बिल्डिंग्स में नाक, मुंह और आंखों को बुर्के से ढककर नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि नए कानून को साल 2021 में कुछ वोटर्स ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर बैन लगाने के लिए वोटिंग की थी। स्विट्जरलैंड की सरकार के लिए इस कानून को पास करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इस कानून के प्रस्ताव आने के बाद ही कई मुस्लिम समुदाय ने स्विट्जरलैंड में हंगामा करना शुरू कर दिया था और इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था। कई वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। कई वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने सरकार के इन कानून की तुलना नक्सलवाद, लिंगवाद से भी की थी। इस कानून को बेकार और लोगों के अधिकार का हनन भी बताया था। दोस्तों, आपको बता दें कि संसद में इस कानून को लाने के पहले एक जनमत संग्रह भी कराया गया। स्विट्जरलैंड की आधी से ज्यादा आबादी ने इस बिल के फेवर में ही वोटिंग की थी। लगभग 51% लोगों ने बुर्के पर बैन लगाने के लिए वोटिंग की थी, जिसके बाद यह बिल संसद में पेश किया गया। 20 सितंबर 2023 ये बिल निचले संसद में भी पास हो गया और स्विट्जरलैंड में बुर्के को बैन कर दिया गया। दोस्तों, मुस्लिम देश में स्विट्जरलैंड के इस कानून के पास होने के बाद खलबली मच गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड पहला देश नहीं है जिसने इस्लाम के खिलाफ कोई चीज की हो, बल्कि स्विट्जरलैंड के पहले इटली में भी मदरसों और मस्जिद बनाने पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा जापान, चीन में भी इस्लामिक एक्टिविटीज पर बैन कर दिया गया है। चीन में कई मस्जिदों को तोड़कर उनकी जगह पर शराब के ठेके बनाए गए हैं और यहाँ के मुसलमानों को दाढ़ी रखने और टोपी लगाने पर भी बैन लगाया गया है। दोस्तों, इस साल स्वीडन की एक अदालत ने भी सलमान मोमिका नाम के एक शख्स को स्वीडन की शाही मस्जिद के बाहर कुरान शरीफ जलाने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद उस शख्स ने बकरा ईद की नमाज के बाद कुरान शरीफ की एक कॉपी जला दी थी। हालांकि जब मुस्लिम देशों ने स्वीडन को चारों तरफ से घेरा तो स्वीडन की सरकार ने सलमान मोमिका को गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी कर दिया। दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। कई देशों में इस्लाम को ही बैन कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म यानी इस्लाम को दुनिया के कई देशों में मान्यता ही नहीं दी गई है। इसके अलावा कई देश ऐसे भी हैं जहां एक मस्जिद नहीं है। ऐसा ही एक देश है स्लोवाकिया। दोस्तों, ये देश यूरोप का देश है जहां मुस्लिम तो रहते हैं मगर यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। स्लोवाकिया में 5000 लोग रहते हैं और लेकिन यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। इसके अलावा इस देश में इस्लाम धर्म को मान्यता भी नहीं मिली हुई है। दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले कई लोग उदारवादी भी होते हैं जो दूसरों की मान्यताओं और विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी कट्टरता की वजह से ही दूसरे धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। मगर कुछ गलत लोगों की वजह से पूरे धर्म को बुरा नहीं कहा जा सकता है, इसलिए धर्म के आधार पर भेदभाव करना बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के इस नए कानून के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस पर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।